पंजाब में सैलाब ने बस्तियां उजाड़ डाली, बिखरे दरिया आशियाने बहा ले गए। लोगों की शदीद परेशानी में नकल मकानी। हर शहर हर गांव की अपनी कहानी। दरिया चनाब का पानी बस्तियों में आया तो लोगों को अपने घर छोड़ना पड़ गए। जंग में माएं बच्चों को संभाले जान बचाने निकल खड़ी हुई। खवातीन बच्चे बुजुर्ग पैदल चलकर महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। चनियोट के गांव हरसा बुल्हा के 5000 मकीन सड़कों पर आ गए। खातून ने दुहाई दी, इलाके में पानी बढ़ रहा है, हमें तो तैरना भी नहीं आता। खाने पीने कैंप और कश्तियों का इंतजाम किया जाए। सैलाब के बाद गंडा सिंह वाला भी डूब गया। 15 से 20 फुट तक पानी, लोगों को निकालना इम्तिहान बन गया। गांव में अब तक कई लोग महसूर जिन्होंने छतों पर पनाह ले रखी है। रंगपुर के लोग इंतजार में हैं कि कोई आकर बचा ले। दरियाए सतलुज ने बहावल नगर और पाकपतन को डुबो दिया। हवेली लखा में लोग चारपाई और ड्रम जोड़कर बनाई गई आरसी कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर में रेस्क्यू रिलीफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। फील्ड मार्शल ने कहा, कौम मुश्किल के इस घड़ी में फौज को अपने साथ खड़ा पाएगी। आर्मी चीफ ने दरबार साहिब करतारपुर का फजाई जायजा भी लिया। सिख बरादरी ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया और रिलीफ खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने सिख बरादरी को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल करेंगे। रियासत और इदारे अक़लियतों के हुकूक के निगहबान हैं। आर्मी चीफ ने जवानों से मुलाकात में बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और खिदमत के जज्बे को सराहा। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में सिविल इंतजामिया और फौजी जवानों की मुश्तरका अनथक कोशिशों पर शाबाश दी। झंग शहर को बचाने के लिए रिवास पुल के करीब रेलवे लाइन उड़ा दी गई। रेलवे लाइन को 3 जगहों पर बारूदी मवाद से उड़ाया गया। सैलाब का रुख मोड़ने से 3 देहात की आबादी महफूज बना ली गई। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 37 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 3,90,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम के मकाम पर 30 से जायद देहात में सैलाब। कई बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता होने के बायस लोग महसूस। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। चनियोट के देहात भी खतरे में। आज 9 लाख क्यूसिक करेला गुजरने का खदशा। रेनाला खुर्द में रावी ठट्ठा चाकर पर 1.5 लाख क्यूसिक करेला गुजरा। वजीर आला पंजाब का वजीराबाद में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की। एक खातून ने रोते हुए अपना अहवाल सुनाया। मरियम नवाज ने खातून को गले लगाया, दिलासा दिया। फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद एक बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाया। मुतालिका हुकाम की मरियम नवाज को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग बताया। सैलाब मुतासरीन के लिए 13 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। तिब्बी सहूलतें और खाना फराहम किया जा रहा है। विफाकी वजीर इत्तलात भी मरियम नवाज के साथ थे। अता तारड़ ने कहा, इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सैलाब मुतासरीन को तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। आबी ज़ख़ायर तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बता दिया कि हम मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। मौसर तैयारी से ही कुदरती आफात के नुकसानात से बचा जा सकता है। वज़ीर आज़म ने सैलाब की हंगामी सूरत हाल से निकलते ही आला सतह इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला और दीगर मुतल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। डैमों की जरूरत है। हर डैम सियासत की नजर हो जाता है। पानी समंदर में बह जाता है और फसल उगाने के वक्त पानी नहीं होता। पाकिस्तान में पानी का मसला दर हकीकत फूड सिक्योरिटी का मसला है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू। सूबों के दरमियान शक डैम बनाने में रुकावट है। डैम होंगे तो फसल के वक्त पानी रेगुलेट किया जा सकेगा। अरशद H अब्बासी ने कहा, भारत में भी एतमाद की कमी के मसाइल थे, लेकिन डैम बने। भारत में 6000 डैम बन चुके हैं। चिन्योट डैम बनाने की बात की गई, लेकिन अभी तक बना नहीं।
परवेज मुशर्रफ ने भाषा डैम की मंजूरी दी, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। कालाबाग डैम का ऑपरेशन सिंध बलूचिस्तान को दे देना चाहिए। उज्बेकिस्तान का एक डैम ताजिकिस्तान में बना हुआ है। माहिर माहौलियात अली तौकीर शेख और डॉक्टर इमरान अहमद मौसमियाती तब्दीली से निमटने की तदाबीर बताएं। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। दरियाए सतलुज और रावी पर रिलीफ सरगर्मियां। हेड सलेमान की और अटारी के मकामात पर कश्तियों के जरिए मुतासरीन के महफूज मकामात पर मुंतकिली। कसूर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर कसूर में 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम किए। पाक फौज का इंतजामी कैंप मंडी अहमदाबाद में कायम किया गया। गंडा सिंह वाला और ओकाड़ा में भी पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज सैलाब से शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए फ्रंट लाइन पर मौजूद। पंजाब में सैलाब से 14.5 लाख से ज्यादा आबादी मुतासिर हुई। DGPDMA इरफान काठिया ने बताया 1800 के करीब देहात ज़ेरे आब आए हैं। मजीद नुकसान से बचने के लिए आबे गुजरगाहों को खाली करना पड़ेगा। हर जिले में मुतासरा आबादी के करीब रिलीफ कैंप बना दिए। तैयार खाना और इलाज की सहूलतें यकीनी बना रहे हैं। करतारपुर गुरुद्वारे में निकासी आब चंद घंटों में मुकम्मल। दर्शन द्योड़ी समेत गुरुद्वारे के तमाम हिस्से साफ। सहन से पानी निकाल दिया गया। मरीम नवाज की हिदायत पर करतारपुर गुरुद्वारा 3 से 4 दिन में सिख यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। सिंध में सैलाब से 50,000 से ज्यादा खानदान मुतासर होने का खदशा। बुध जुमेरात की रात गुड्डू बैराज पर 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने का इम्कान। वज़ीर आला हसन ने इंतजामिया को अलर्ट रहने, रेस्क्यू की तैयारियां मुकम्मल रखने की हिदायत कर दी। फ्लड इमरजेंसी इजलास में कहा सैलाबी रेला आने पर शहरियों या मवेशियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। दरिया किनारे 500 से ज्यादा कैंप कायम किए जाएं। रेस्क्यू 11, 22 का 30,000 से ज्यादा अमला तैनात और कश्तियों का बंदोबस्त किया जाए। पाक बहरिया ने भी 26 कश्तियां तैयार कर रखी हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट में सूबाई इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया। हंगामी मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे फाल रहेगा। दरियाए सिंध में मोरो पुल के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेला कच्चे के इलाके में दाखिल। 30 से ज्यादा गाँव ज़ेरे। सैकड़ों एकड़ पर फसलें डूब गई। NDMA का कहना है सिंध में नशेबी और दरियाई इलाके ओवरफ्लो, बंद टूटने और ज़ेरे आब आने का खदशा है। फौरी इक़दाम करना होंगे। सिंध के वजीरों ने दरियाए सिंध के हिफाजती पुश्तों का दौरा किया। वजीर तवानाई नासिर शाह और वजीर आपाशी जाम खान चोरू ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। जाम खान चोरू का कहना था कि पानी की मुकम्मल मिकदार का अंदाजा मुमकिन नहीं। पंजनद पहुंचने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। कच्चे के इलाकों से आबादी के इनखला के लिए टीमें तश्कील दे दी। बंद और पुश्तों की मजबूती का काम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीन रवाना होंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है 4 सितंबर तक के क़याम में वज़ीर आज़म चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकात करेंगे। आलमी रहनुमाओं के साथ फौजी परेड में शिरकत भी करेंगे। मुमताज़ चीनी ताजिर और कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकातें होंगी। तिजारत, मईशत और सरमायाकारी पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म का दौरा क़यादत की सतह के तबादलों का हिस्सा है। दौरे में CPEC फेज़ 2 पर पेशरफ्त और अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर बात होगी। मलकन में लैंडस्लाइडिंग की वजह से स्वात मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे चकतरा इंटरचेंज से काटलंग इंटरचेंज तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिरों को GT रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। एबटाबाद में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तोगयानी, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों और मार्केटों में दाखिल हो गया। We want beg for dialogue. इंडिया चाहता है तो बिस्मिल्लाह, इंडिया नहीं चाहता तो ठीक, फिर भी ठीक है। जो इंडिया का ये एक था न्यू नॉर्मल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो सारी चीज़ें दफन हो चुकी। ये दोनों तरफ से अगर को होगी, अगर वो डायलॉग चाहते हैं तो हो जाएंगे, नहीं चाहते हम कॉम्पोजिट डायलॉग करेंगे।
भारत का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का तस्वुर जमीन में दफन हो चुका है। भारत से जब भी बात होगी बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि हम किसी को नहीं कह रहे कि हर सूरत मुज़ाकरात कराए जाएं। चीनी वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत सरहदी मामलात से मुतालिक था। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के सफरी कई मामलात पर दबाबित हैं। एक मुल्क की हठधर्मी से सार्क गैर फाल हो गई। दौरा बांग्लादेश में सार्क की बहाली पर भी गुफ्तगू हुई। इसहाक डार और आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू, सफारती ताल्लुकात के क़याम से मुतालिक गौर पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार ने कहा आर्मीनिया से ताल्लुकात फास्ट ट्रैक पर कायम रहेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से यूएई के बिजनेस लीडर्स की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने कहा आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद बहाल किया। 70,000 से ज्यादा नए सरमायाकार स्टॉक मार्केट में दाखिल हुए। रेकॉर्डिंग समेत कानकनी के शोबे में बड़े मौके मौजूद हैं। PIA और दीगर इदारों की निजकारी आइंदा हफ्तों में मुतवक्के है। एलामी के मुताबिक यूएई के सरमायाकारों ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात और मौके को सराहा। कहा पाकिस्तान और यूएई में मुआशी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान का शानदार आगाज। इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दे दी। शारजा में अफगान टीम 183 रन के ताक़ुब में 143 पर ढेर। राशिद खान के 39 और गरबाज के 38 रन किसी काम ना आ सके। हारिस रऊफ ने 4 शिकार, डबल विकेट मैडन भी किया। 93 से 97 तक अफगानिस्तान की 5 विकेटें 4 रन के फर्क से गिरी। शाहीन, नवाज और सुफियान की भी 2-2 विकेटें। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 182 रन जोड़े। कप्तान सलमान अली आगा की शानदार 50 मैच के हीरो करार। सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान और यूएई आज टकराएंगे। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसान पर इजहार अफसोस। मसूद पेज़ेशियान के मुतासरा खानदानों के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुश्किल की घड़ी में ईरान के अवाम और हुकूमत की जानिब से यकजहती पर शुक्रगुजार हैं। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर का सैलाब मुतासरीन के लिए $30 लाख की हंगामी इमदाद का ऐलान। मसाटो कांडा का सैलाब से नुकसान पर दुख का इजहार, जानी नुकसान पर ताज़ियत की। एलामी में बताया हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस फंड से $3 मिलियन की ग्रांट फराम की जाएगी। ADB बहरान के दौरान पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है। पाकिस्तान के लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि हम अपनी सिख बरादरी की तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं और कोशिश करते हैं कि इनकी अच्छे तरीके से सेवा हो और खिदमत की जाए। और इस वक्त भी जो भी इनकी ज़रूरतें होंगी इंशाअल्लाह जमात इस्लामी और अल-खिदमत फाउंडेशन पूरी करेगी। सिख बरादरी के नौजवान अल-खिदमत के रज़ाकार बन जाएं। इंसानियत की खिदमत के लिए नौजवानों को ट्रेंड करेंगे। सैलाब के दौरान ज़ायरीन और मकामी अफराद की ज़रूरियात को जमात इस्लामी पूरा करेगी। हाफिज नईम रहमान की करतारपुर में गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी ने गुरुद्वारा गुरु नानक श्री दरबार दर्शन ड्योढ़ी का दौरा किया। सैलाब मुतासरा हिस्सों का जायजा लिया। पोर्टेबल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी तौर पर गुरुद्वारा भेजने की हिदायत कर दी। कहा चचा और भतीजी कौम का ख्याल रखें, मुतासरा अफराद को रिलीफ दें। हेलीकॉप्टर और कश्तियों का सफर बहुत हो गया, अब अमली काम करें। हाफिज नईम की पसरूर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। हुकूमत और मुतल्लिका इदारों ने पहले से इंतजाम क्यों नहीं किया? जमात इस्लामी मुश्किल हालात में हुकूमत से ताउन के लिए तैयार है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का 5 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। कहते हैं इस मुश्किल घड़ी में हर तरह से सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम तर वसाइल बुरोए कार लाएंगे। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए गवर्नर हाउस में खुसूसी सेल कायम कर दिया गया। जल्द इमदादी सामान के ट्रक सैलाब मुतासरा अजला में रवाना किए जाएंगे। कराची से फलाही तंजीम FGRF पाकिस्तान की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भेज दिया। लॉन्ग शूज, लाइफ जैकेट, राशन और जरूरियाती जिंदगी का सामान शामिल है।
पीटीआई की पंजाब में उम्मीदवारों को ज़िमनी इंतखाबात के कागजात वापस लेने की हिदायत। तर्जुमान पीटीआई ने बयान में कहा, सियासी कमेटी पंजाब ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान कर चुकी है। पीटीआई के नाम पर कागजात जमा कराने वालों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। अली मोहम्मद खान कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक और पार्लिमानी अमूर से मुस्ताफ़ी हो गए। रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई ने भी कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। कहा, बानी चेयरमैन के अहकामात पर तमाम कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो रहा है। तुर्की का इसराइल से तिजारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान। इसराइली तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद। सेहोनी बहरी जहाज़ों की तुर्क बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़िदान ने कहा, इसराइल 2 साल से गज़ा में नस्ल कुशी के जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है। तुर्क पार्लियामेंट के गैर मामूली इजलास में इसराइल को गज़ा में जराइम का मुर्तकिब करार दिया। गज़ा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के किसी भी मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनी अवाम की मज़ाहमत तारीख का रुख बदल देगी। गजा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में मज़ीद 47 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 19 अफराद भी शहदा में शामिल। गजा में 2 बच्चों समेत मज़ीद 7 फ़लस्तीनी भूख से दम तोड़ गए। अब तक 322 फ़लस्तीनी फाकों से शहीद हो चुके। इसराइली फौजियों ने 1500 से ज़ायद घर मिसमार करके वीडियो जारी कर दी। इसराइल का यमन के दारुल हुकूमत सना पर बड़ा हमला। हूसी वज़ीर आज़म अहमद गालिब 3 साथियों समेत शहीद। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए क्रिकेटर्स भी मैदान में आ गए। केपी हुकूमत की जानिब से फ्लड रिलीफ नुमाइशी मैच का इनेकाद किया जाएगा। मैच में पाकिस्तान के नामवर साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स इन एक्शन होंगे। नुमाइशी मैच कल पेशावर में खेला जाएगा। आमदन सैलाब मुतासरीन की मदद में इस्तेमाल की जाएगी। वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी और बाबर आजम ने मदद की अपील कर दी। और क्रिकेट एशिया कप मैचों की टिकट की फरोख्त शुरू हो गई। पाक भारत मैच का टिकट स्पेशल पैकेज में दस्तयाब। रिवायती हरीफों के मैच समेत इवेंट के साथ मैच का पैकेज 1400 दिरहम है। अबू धाबी में मैचों की टिकट की कीमत 40 दिरहम रखी गई है। दुबई में शेड्यूल मुकाबलों की कम से कम टिकट कीमत 50 दिरहम है। टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा।